न्यूजीलैंड पुरस्कार सरजमीन जहां वसी और अरीज मनाजिर दूर दूर तक फैले हुए हैं, लेकिन जब आप इसके दिलकश मनाजिर को देखते हैं तो आप एक दिलचस्प हकीकत पर गौर करते रह जाएंगे। एक हकीकत जो एक पहेली की तरह जवाब के लिए इशारा करती है। न्यूजीलैंड की 80% ज़मीन क्यों खाली है? इस मामले ने बहुत से लोगों को मुतवज्जे किया है और आज हम इस बज़ाहिर खाली वसत के पीछे राजों से पर्दा उठाने के लिए एक सफ़र का आगाज़ करते हैं। आम नज़रों में न्यूजीलैंड वसी और ज़रख़ेज़ दिखाई दे सकता है, जो आबादकारी के लिए तैयार है। हकीकत ताहम एक मुख्तलिफ कहानी से पर्दा उठाती है। इस मुल्क का तकरीबन 80% इलाका इंसानी मौजूदगी से दूर है। पहली नज़र में ये परेशान कुन है। न्यूजीलैंड का ज़मीनी रकबा इससे कहीं ज़्यादा है जितना आप सोच सकते हैं, और उसकी आबो हुआ रहाइश के लिए मौजू है। शुमाली और जनूबी दोनों जज़ायर आलमी सतह पर 12 और 14 नंबर पर हैं। हल्की सर्दियों और गर्म गर्मियों के साथ मगरबी यूरोप की याद दिलाने वाली आबो हुआ नज़रियाती तौर पर तरक्की पजीर आबादी के लिए साजगार होनी चाहिए। इसके बावजूद न्यूजीलैंड की आबादी इसके मुकाबले में कम है। अगर हम इस समंदरी और मुतदिल आबो हुआ जैसे दुनिया भर के ख़तों का जायज़ा लें तो हमें वैंकूवर, मेक्सिको सिटी और मगरबी यूरोप के शहरों जैसे हलचल वाले शहर मिलते हैं। जब हम आबादी का तज्जिया करते हैं तो ये मुअम्मा मज़ीद गहरा होता जाता है। मिसाल के तौर पर बरतानिया में फ़ी मुरब्बा किलोमीटर 281 अफराद हैं। इसके बरक्स न्यूजीलैंड की कसाफत महज 18 अफराद फ़ी मुरब्बा किलोमीटर है। बरतानिया न्यूजीलैंड से 15 गुना ज़्यादा घना है। लेकिन क्यों? इस राज का जवाब न्यूजीलैंड के जोग्राफिया, तारीख़ और तन्हाई की पेचीदगियों में है। आबादी की अक्सरियत शुमाली जजीरे की तरफ मुतवज्जे होती है, जहां ऑकलैंड मरकज़ का मरहला लेता है। यह शहर जिंदगी का एक मरकज़ है जो न्यूजीलैंड के 37% बाशिंदों को पनाह देता है। ऑकलैंड अपने स्ट्रेटेजिक महल वकूअ और ज़रख़ेज़ मिट्टी के साथ जिद्दत पर परवान चढ़ता है। ये वो जगह है जहां न्यूजीलैंड की शहरी कारी का दिल धड़कता है। लेकिन जनूबी जजीरे का क्या होगा? जनूबी जजीरा शानदार जनूबी अल्पस और कदीम मनाजिर से मुज़य्यन, फिर भी इसका नाहमवार खित्ता और जुग्राफियाई रुकावटें वसी पैमाने पर आबादकारी को महदूद करती हैं। शुमाली जजीरे की ज़री सलाहियत जनूबी की निस्बत ज़्यादा है, जिससे आबादी की तकसीम को फ़रोग़ मिलता है। और फिर तन्हाई का उनसर बड़ा होता है। न्यूजीलैंड की दूरी बेमिसाल है। ये वो जगह है जहां बुहेरा तस्मान की वसत इसे बाकी दुनिया से अलग कर देती है। सिडनी के लिए 4 घंटे की परवाज़ लंदन से एथेंस के सफ़र की अक्कासी करती है, जो उसकी तन्हाई को ज़ाहिर करती है। न्यूजीलैंड की आबादी की कहानी दिलचस्प है। मावरी, एक अलग सकाफत, ने 13वीं सदी के आसपास जजीरों को दरियाफ्त किया। इस तसादुम ने यूरोपी रिसर्च और नौआबादियात के दरवाजे खोल दिए। हिजरत के बाद आने वाली लहरों ने कौम के ताने बाने की तश्कील की। इक्तिसादी तौर पर न्यूजीलैंड की हुदूद ने एक रास्ता बनाया। काबिल काश्त अराजी की कमी के साथ मवेशी पालना एक चैंपियन बनकर उभरा। गाय और भेड़ें इंसानों से ज़्यादा इस दायरे में आबाद हैं। वो घूमते हुए पहाड़ियों के पार चढ़ते हैं, न्यूजीलैंड को पावर हाउस में तब्दील कर देते हैं। आज न्यूजीलैंड की आबादी तारकीन वतन से बनी हुई है। जजीरे की कौम मुतनव्वे सकाफतों को अपनाती है, जिसकी वजह से बेमिसाल तरक्की हो रही है। ऑकलैंड की रग़बत बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है, लेकिन इसकी इस्तेताअत कम होती जा रही है। हाउसिंग मार्केट जिदोजहद कर रही है क्योंकि कीमतें आमदनी से ज़्यादा हैं। जैसा कि हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, न्यूजीलैंड का मुम्मा बाकी है। क्या उसकी पुरस्कार खाली जगहें बरकरार रहेंगी? सिर्फ वक्त ही इस काबिल ज़िक्र जजीरे की कौम की रफ्तार का पता लगाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मालियात, ज़ाती तरक्की और हमारे अर्द गिर्द बदलती हुई दुनिया के बारे में मज़ीद चश्म कुशा इंकिशाफ़ात के लिए एनस्क्रिप्टेड सोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें।